इमरान खान को इलेक्शन से कबल फांसी की सजा सुनाने के लिए जज की फुर्तियां। बानिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 177 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मुतअद्दिद केसेस अडियाला जेल में तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाकर चलाए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ आज भी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई, जिसमें मजीद गवाहन पर जरहा की गई। इसके अलावा तोशाखाना केस भी इसी रफ्तार से चलाया जा रहा है। नैब और खसूसी अदालत के जजेस का वाहिद टास्क इमरान खान को हर सूरत इलेक्शन से कबल सजा सुनाना है। इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान सड़कों पर, आलमी मीडिया में भी पुलिस फस्तायत की रिपोर्टिंग। कायम मुकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने अपने ट्वीट में कहा, बानिया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में गुलामी नामंजूर का पैगाम लेकर पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलने वाले उम्मीदवारान, कारकुनान और अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे और अज़्म और हिम्मत से 8 फरवरी को हम सब ने घरों से निकलना है और अपने वोट के जरिए पाकिस्तान को दस्तूर, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और हकूक को इक़्तिदार की राह पर डालना है इंशाअल्लाह। जबकि अल जज़ीरा जैसे आलमी इदारे ने तहरीक इंसाफ के हामियों पर पुलिस की फस्तायत पर रिपोर्टिंग की और इलेक्शन की शफाफियत से मुतालिक संजीदा सवाल उठाए। इमरान खान की तोशाखाना और तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल दिए। इमरान खान जब लाहौर में थे इस वक्त नोटिस जमान पार्क में वसूल करवाए गए। केस कल फर्दे जुर्म के लिए फिक्स है। अदालत अडियाला जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल करे। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम दस्तावेजात को कानून के मुताबिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान कल वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में बानिया चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर कल समाअत करेंगे। बानिया चेयरमैन PTI वीडियो लिंक के जरिए अडियाला जेल से हाजिरी लगवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी मंशूर का तफसीली खद्दोखाल 30 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर के तफसीली खद्दोखाल तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पेजेस पर मोरखा 30 जनवरी 2024 बरोज मंगल रात 8 बजे खसूसी प्रोग्राम में पेश किए जाएंगे। सनम जावेद एक बार फिर जमानत के बावजूद गिरफ्तार। सनम जावेद खान को 10वें मुकदमे में गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया है। अब ये इल्जाम लगाया गया है कि सनम जावेद खान ने थाना शादमान को आग लगाई है। अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने में मुसलसल नाकाम क्यों हैं? तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के खिलाफ फस्तायत में तेजी। इलेक्शन में 10 रोज बाकी और बुरे वाला PP 231 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर खालिद निसार डोगर को पुलिस ने अगवा करके गायब किया हुआ है। खालिद निसार की पुलिस थाने में मौजूदगी की वीडियो मौजूद है और इसके बाद पुलिस ने बयान दे दिया है कि खालिद निसार डोगर हमारे पास है ही नहीं। दूसरी तरफ पुलिस मियांवाली में उमैर नियाजी को कैंपेन से रोक रही है कि पंजाब में दफा 144 नाफिज है। PP 288 से PTI उम्मीदवार इकबाल साकिब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीगर उम्मीदवारों के खिलाफ भी पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। सरकारी मुलाजमीन नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम बन गए। रावलपिंडी में इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी। डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में पेश। गुज़िश्ता रोज इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर हुज़ैफा रहमान हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले नवाज शरीफ की बेल्ट बांधते रहे। कल की रैलियों के बाद तहरीक इंसाफ के अहम सियासी ब्रेक थ्रू। शौकत बस्टा और जरताज गुल की अपने अपने हलके में वापसी। मलिक नसरुल्लाह घुमन फैसलाबाद से मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार। चौधरी जमील कंबो शेखुपुरा में खुरम मंच के हक में दस्तबरदार। वड़ाइच ग्रुप के गोजरा में उसामा हमजा की सपोर्ट का ऐलान। मलिक नईम हासिलपुर से इजाज गड्डन के हक में दस्तबरदार। मसूद अवैसी का भी सपोर्ट का ऐलान। सरदार मोहम्मद लखारी DG खान से सजाद छीना के हक में दस्तबरदार। बिलाल विर्क की ननकाना से अरशद शाही की सपोर्ट का ऐलान।
अंडे, गोश्त, मुर्गी, सब्जियां, फल 76 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कीमतों की बात की जाए तो ओपन मार्केट में इस वक्त जिंदा मुर्गी 460 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो, अंडे 410 रुपए दर्जन, दूध 210 रुपए लीटर, दही 225 रुपए किलो, बीफ यानी बड़ा गोश्त 1200 रुपए किलो में दस्तयाब है। इसी तरह मटन यानी छोटा गोश्त 22 रुपए किलो, रोटी 30 रुपए, पराठा 60 रुपए, चाय का कप 80 रुपए, आलू 50 रुपए किलो, मटर 300 रुपए किलो, शिमला मिर्च 350 रुपए किलो, प्याज 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों की बात की जाए तो सेब 200 से 350 रुपए किलो, अनार 300 से 430 रुपए किलो, अंगूर 300 से 450 रुपए, केला 130 से 150 रुपए और माल्टा मौसमी फ्रूटर 150 से 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है।